Jai Hind students, I am Aishwarya, your English teacher. Today I will teach you chapter 3, Newton the Great Scientist. Students, have you ever wondered why things fall down instead of going up? क्या आप बता सकते हो कि जब हम किसी भी वस्तु को ऊपर से छोड़ देते हैं तो वह वस्तु नीचे कैसे आकर गिर जाती है? सपोज दैट ये मैंने एक शार्पनर लिया। ये क्या है? शार्पनर है। इसे मैंने ऊपर लाया, ये नीचे, मैंने इसे ऊपर लाया। अब मैं इसे छोड़ रही हूँ, ये देखिए, तो ये जाके नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यह ग्रेविटी फोर्स के कारण होती है। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ मैं, जो हवा की शक्ति होती है उसे भी अलग अलग काम करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। डू यू नो डैट? हु डिस्कवर्ड इट? क्या आप जानते हो कि ये सब इन सब की खोज किसने की है? लेट्स रीड अबाउट सर आइजैक न्यूटन, द मैन बिहाइंड ऑल दिस डिस्कवरीज। इन सब खोजों के बीच में आइजैक न्यूटन का हाथ है। इन सब की डिस्कवरी आइजैक न्यूटन ने की है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। एक बार क्रिसमस के दिन आइजैक न्यूटन का जन्म इंग्लैंड के वुल्सथॉर्प के एक छोटे से गांव में हुआ था। आपको पता है स्टूडेंट्स, आइजैक का मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था, बल्कि मैथमेटिकल और मैकेनिकल चीज़ों में उनका मन ज़्यादा लगता था। एक बार की बात है कि उन्होंने एक पवन चक्की को देखा। तब उन्होंने उसे बहुत ही ध्यान से देखा कि वह कैसे वर्क करता है। फिर उन्होंने देखते ही देखते कुछ दिनों बाद एक पवन चक्की का मॉडल भी बना लिया। लेकिन उस पवन चक्की मतलब कि विंडमिल को चलाने के लिए मिलर की आवश्यकता होगी। तब उसके लिए आइजैक ने एक आदमी का फिगर बनाया, लेकिन उससे भी काम नहीं बना। तब अचानक से उस मिल में एक चूहा पकड़ा जाता है और वह चूहा ग्रीन को खाने की लालच में उसमें मिलर का काम करने लगता है। तब आइजैक ने मिस्टर माउस को मिलर के रूप में अपॉइंट कर दिया। इसी तरह आइजैक ने बहुत बड़े बड़े काम किए और वह इसी तरह बड़े होते गए। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की नियम, गति के नियम और कुछ अन्य नियमों को भी खोज निकाला। आइजैक न्यूटन वॉज मेड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड रिसीव्ड द ऑनर्स। उन्होंने अपने जीवन में बहुत नाम कमाया। तो बच्चों, आइजैक न्यूटन की ये कहानी थी। फिर मैं आपके बीच किसी स्टोरी को लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।